ये पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाने वाले, दिमाग से पैदल, दिमाग में मवाद भरे हुए गंदी नाली के कीड़े जो भरे पड़े हैं। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। और हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। और तुम हो कौन और औकात कैसे हो गई तुम्हारी कर्नल सोफिया के बारे में यह बोलने की? कद्दू, दिमाग से पैदल हो आप लोग, इस देश के लिए दीमक हो, गंदी नाली के कीड़े हो, कीड़े। ऐसे सिरफिरों को उनकी औकात दिखानी है, वो एजेंडा आगे नहीं बढ़ने देना है। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। यह वाक्य आज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, हमारे देश में भी ये पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाने वाले, दिमाग से पैदल, दिमाग में मवाद भरे हुए, समाज में विष जहर फैलाने वाले गंदी नाली के कीड़े जो भरे पड़े हैं, इनकी तादाद कम नहीं हो रही और इन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं है। बेलगाम हर जगह हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और पाकिस्तान जो टू नेशन थियरी को लगातार बढ़ावा देने की कोशिश करता है, हिंदू मुसलमान वो चाहता है भारत में हो, भारत में अस्थिरता हो, उसी का एजेंडा यहां पर लोग आगे बढ़ाने में कतई नहीं हिचक रहे। और ये 2-2 रुपए के ट्रोल्स, इनके बारे में तो मैंने जिक्र किया, आज उनकी बात नहीं है। एक जिम्मेदार शख्स, एक मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, अपने नाम के आगे कुंवर लिखता है, टाइटल ये लिखना बंद हो चुका है। ये गैर कानूनी है, कोई राजा महाराजा रजवाड़ा नहीं है, ये एक आजाद मुल्क है, सब बराबर है, पर दिमाग में फितूर है। और ये शख्स क्या कहता है? हमारी बहादुर बेटी, दुनिया ने माना, जो हमारी ब्रीफिंग हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर की, एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी, दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जो एक बहादुर बेटी के बारे में, गए हो कभी फौज में? कुंवर लगाने से शूरवीर बन जाते हो। 1999 में फौज में गई थी कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके दादा इंडियन आर्मी में थे, उनके पिता ने 1971 की लड़ाई लड़ी, 2001 में पराक्रम, ऑपरेशन पराक्रम, वो बर्दाश्त की भी एक हद होती है, मैंने शुरुआत में जिक्र किया, उसमें उनके अभूतपूर्व योगदान के चलते उनको पुरस्कृत भी किया गया था। कह रहे हैं कर्नल सोफिया के बारे में, या क्या कह रहा है, मैं इज्जत भी क्यों बख्शूं ऐसे शख्स को? इसके खिलाफ तो सीधी कार्रवाई होनी चाहिए, मंत्री पद से हटा देना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। एफआईआर का आदेश भी दिया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, किसी और ने संज्ञान नहीं लिया, तक एफआईआर नहीं हुई। और बोलता क्या है ये शख्स? जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उनकी बहन भेजकर ऐसी तैसी कर दी। गले उतरता है। ऐसा अपमान कर्नल सोफिया का क्या सहेगा हिंदुस्तान? क्या हमें सहना चाहिए? यह सवाल नहीं, आज हमें प्रण एक संकल्प भी लेना होगा और कार्रवाई तो होनी चाहिए। इसमें निजी बयान जी और चुप्पी साध कर और 2-4 दिन में देखेंगे, ये नहीं होने देना है। हिमांशी के मामले में ऐसा हुआ है, विक्रम मिस्री की बेटी के बारे में ऐसा हुआ है, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस पर आपकी राय, आपके सुझाव, आपके सवाल, उनका रहेगा इंतजार। सवाल तो होंगे ही, और बिल्कुल सीधे सवाल होंगे, तीखे और कड़वे भी। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। ये मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, और ये शख्स 8 बार का विधायक, 8 बार का, और क्या कह रहा है? जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उनकी बहन भेजकर ऐसी तैसी करा दी, उन्हीं की समाज की बहन को उनके घर भेजा। पर सवाल यहां पर सिर्फ विजय शाह का नहीं है। दोबारा से वो तस्वीरें दिखाइए पीसीआर, जब ये शख्स
वहां बदजुबानी बदतमीजी कर रहा था। एक बार नहीं, 3 बार यह बात दोहराई, 3 बार। तो वहां पर दाएं में ये जो महिला बैठी हैं, उषा ठाकुर, ये भी बीजेपी के विधायक है, कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं, बतीसी दिखा रही है वहां पर, बतीसी दिखा रही है वहां पर। एक महिला के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं और वहां तालियां पीटी जा रही हैं। विजय शाह कहता है वो तो मेरी सगी बहन है। जोश में बातें कह दी, जोश में होश खो दिया, असल बात आ गई जुबान पर। 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं, माफी मांगने से हो जाएगा, बस ये माफी मांग लेगा। इसके जहन में, इसके दिमाग में जो कूड़ा भरा हुआ है, और एक पब्लिक रैली में जो ये सांप्रदायिक उन्माद भड़का रहा है, ऐसे मुश्किल वक्त में जब देश एक साथ खड़ा हुआ था, ये हिंदू मुसलमान कर रहा है, ये पाकिस्तान का एजेंडा आगे चला रहा है, और हम चुपचाप बैठे रहे, जैसे बीजेपी चुपचाप बैठी है। बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं मध्य प्रदेश के, वीडी शर्मा, वो कहते हैं नेतृत्व बहुत संवेदनशील है बीजेपी का और ऐसी घटनाओं पर उचित बातचीत करती है। हमारे नेतृत्व ने विजय शाह के बयान का तुरंत संज्ञान लिया है। बेटी के बारे में ऐसा बोलने का किसी को अधिकार नहीं। बस कोई एफआईआर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कारण बताओ नोटिस नहीं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अरे वाह, हो गया काम, ये भी बात ऐसे ही खत्म कर देंगे, ये सिरफिरा बना रहेगा। मंत्री चुनावी नफा नुकसान देखेंगे हम, और बेटी का अपमान होता रहेगा, जैसे विक्रम मिस्री का किया गया। क्यों? क्योंकि विक्रम मिस्री वो कश्मीर में पले बढ़े, वहां जन्म हुआ, वो कश्मीरी हैं। उनका गुनाह क्या, ये नहीं पता कि देश के डेप्यूटी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं विक्रम मिस्री, प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव रह चुके हैं, हैंडपिक्ड हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के, और उनकी बेटी के बारे में कुछ भी कह देंगे। और यही काम किया था हिमांशी नरवाल के साथ। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की नवविवाहिता, 6 दिन हुए थे शादी हुए, अपने सामने आतंकवादियों को, अपने पति को गोली मारते हुए देखा, पर तब भी संयम नहीं खोया और कहा कि ये कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ जहर नहीं उगलना चाहिए, इनको टारगेट मत कीजिए, जिन्होंने मेरे पति की हत्या की उनको तो अंजाम तक पहुंचाया ही जाएगा, लेकिन ये कश्मीरी और मुसलमानों को टारगेट मत करो। तो अच्छा, ये तो JNU में जाती थी। अरे JNU में पढ़े हैं एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन, ये कश्मीरियों के साथ रहती थी। न जाने क्या क्या गंदगी फैलाई गई और कुछ नहीं हुआ। मैंने शब्द याद किया था, ये डिजिटल आतंकवादी, ये डिजिटल आतंकवादी हैं। आतंकवादियों ने तो हमारे 26 अपनों को मारा। ये देश के अंदर एक दूसरे को लड़वा रहे हैं, पर इन डिजिटल आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा, और यहां भी नहीं। और 7:15 बजने को हैं, अभी तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद कोई FIR नहीं हुई है इस विजय शाह नाम के शख्स के खिलाफ। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और पहला जो सवाल है, ये दरअसल सवाल नहीं, वही प्रण और संकल्प है। कर्नल सोफिया का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और हिमांशी मिस्री सोफिया बहाना, मकसद नफरत फैलाना। ये पाकिस्तान के चिंटू बन के घूम रहे हैं यहां पर। मेक नो बोन्स अबाउट इट, नो मिस्टेक्स अबाउट इट।